दोस्तों अब आप पिछले 3 असेसमेंट ईयर की आईटीआर को रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ मैं अपडेटेड रिटर्न के बारे में। अपडेटेड रिटर्न के जरिए आईटीआर यू का यूज़ करते हुए आप पिछले 3 साल की असेसमेंट ईयर की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए समझते हैं क्या है ये अपडेटेड रिटर्न या फिर आईटीआर यू। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस किया है आईटीआर यू अपडेटेड रिटर्न के माध्यम से। अपडेटेड रिटर्न क्या है समझते हैं। बेसिकली ये एक अपॉर्चुनिटी है ऐसे एसएससी को जिन्होंने अपनी रिटर्न मिस कर दी है, रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, या जिन्होंने ओरिजिनली रिटर्न जो फाइल करी है उसमें मिस्टेक कर दी है या कोई गलतियाँ हैं, और रिवाइज रिटर्न का जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो गया है, एक्सपायर हो गया है, और ओरिजिनल रिटर्न का भी जो टाइम पीरियड है वो एक्सपायर हो गया है। तो ये वॉलेंटरली इस रिटर्न को, अपडेटेड रिटर्न को फाइल करके जो भी उनकी एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी बनती है वो डिक्लेयर करके इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। इसमें टाइम लिमिट की बात करें तो कब तक फाइल की जा सकती है अपडेटेड रिटर्न। अब दोस्तों बात करते हैं कि अपडेटेड रिटर्न का टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम लिमिट क्या होगी। तो अपडेटेड रिटर्न को असेसमेंट ईयर ख़त्म होने के बाद 24 महीने के अंदर फाइल कर सकते हैं। 24 महीने का टाइम पीरियड होता है और इसका इफेक्ट 1 अप्रैल 2022 से शुरू है अपडेटेड रिटर्न का। मतलब कि आप असेसमेंट ईयर 20-21 अलाउ हो जाएगा, अपडेटेड रिटर्न के अंदर फाइल कर सकते हैं 21-22। और जो असेसमेंट ईयर 22-23 है वो करंटली चल ही रहा है तो उसकी रिटर्न भी आप फाइल कर सकते हैं। यानी आप पिछले 3 साल की आईटीआर को अपने फाइल, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे फाइल कर सकते हैं। बस इतना समझ लो कि जो टाइम लिमिट होता है असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद 24 महीने का टाइम लिमिट होता है किसी भी असेसमेंट ईयर की अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने का। 3 असेसमेंट ईयर कैसे फाइल कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि असेसमेंट ईयर 20-21 और 21-22 आपको अलाउ हो जाएगा। अब यहाँ पे समझना एग्जाम्पल के जरिए। देखो सिंपल सी बात है, साधारण सी भाषा में बात करें तो एसएससी अगर प्रेजेंटली बात करें अभी कौन से असेसमेंट ईयर की रिटर्न अलाउ है, 22-23 की अलाउ है, अब ये आप कर सकते हैं। और अपडेटेड रिटर्न के अंदर 2 साल का आपको और टाइम मिल जाता है, मतलब 2 साल की असेसमेंट ईयर को और फाइल कर सकते हो। तो 20-21 मैंने आपको बताया 20-21 असेसमेंट ईयर की फाइल कर सकते हैं और 21-22 की कर सकते हैं। इस प्रकार से आप 3 असेसमेंट ईयर की रिटर्न फाइल कर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न और ओरिजिनल रिटर्न का यूज़ करते हुए। अपडेटेड रिटर्न कौन से केस में फाइल नहीं किया जा सकता, अगर आपका रीअसेसमेंट के अंदर है, प्रोसीडिंग्स है, अगर वो चल रहा है या कंप्लीट हो गया है तो उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल नहीं कर पाओगे। और साथ ही साथ अपडेटेड रिटर्न को फाइल करते हुए अपनी टैक्स लाइबिलिटी को डिक्रीज नहीं कर सकते और ना ही इंक्रीज कर सकते हैं रिफंड को अपडेटेड रिटर्न का यूज़ करते हुए। अगर आपने कोई भी ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी है उसके बाद अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जो भी आपने रिटर्न पहले फाइल करी है सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 के अंदर, या सेक्शन 39 सबसेक्शन 4 के अंदर, या सेक्शन 39 सबसेक्शन 5 के अंदर, मतलब ओरिजिनली रिटर्न हुई है, रिवाइज रिटर्न हुई है या बिलेटेड रिटर्न फाइल हुई है आपकी, उसके अंदर जो भी रिफंड बना अपडेटेड रिटर्न को फाइल करके उस रिफंड को बढ़ा नहीं सकते। जितना है सेम वही होगा, उससे कम हो जाएगा लेकिन आप रिफंड को बढ़ा नहीं सकते। इसी प्रकार से टैक्स लाइबिलिटी अगर आपकी ओरिजिनल रिटर्न के अंदर बनी है, अपडेटेड रिटर्न को फाइल करके अपनी टैक्स लाइबिलिटी को भी कम नहीं कर सकते। टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाएगी लेकिन कम नहीं होगी अपडेटेड रिटर्न का यूज़ करते हुए। मतलब कि टैक्स लाइबिलिटी में रिडक्शन नहीं होगा और ना ही आपका रिफंड बढ़ेगा अगर आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल करते हैं। तो क्या अपडेटेड रिटर्न रिवाइज किया जा सकता है? देखो दोस्तों, अपडेटेड रिटर्न रिवाइज नहीं होगी। एक बार अपडेटेड रिटर्न आपकी फाइल हो जाती है तो आप अपडेटेड रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते, अलाउ नहीं करता। क्या ज़रूरी है कि पहले मैं अपनी फर्स्ट रिवाइज रिटर्न फाइल करूं अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने से पहले? तो दोस्तों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपने रेक्टिफिकेशन पर्पज़ के लिए रिवाइज रिटर्न को फाइल नहीं किया है, ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करने से पहले रेक्टिफिकेशन या रिवाइज रिटर्न फाइल करना है। आप अपडेटेड रिटर्न डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं अगर कोई भी आपकी रिवीजन रहती है आईटीआर के अंदर। तो दोस्तों क्या यहाँ पे अपडेटेड रिटर्न की जो फैसिलिटी है अवेलेबल होगी अगर यहाँ पे रिटर्न के अंदर डिफेक्ट पाया जाता है और उसको रेक्टिफाई नहीं किया गया सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर? तो दोस्तों देखो, अगर एसएससी ने रिटर्न फाइल कर दी है अपनी सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के हिसाब से या सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के हिसाब से, मतलब ड्यू डेट पे या बिलेटेड ड्यू डेट के बाद, आफ्टर ड्यू डेट बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न फाइल कर दी है और उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट पाया गया है और डिफेक्ट जो है, जो टाइम लिमिट दिया हुआ था उस टाइम लिमिट के हिसाब से एसएससी के द्वारा डिफेक्ट को करेक्ट नहीं किया गया, तो उस केस में उनकी जो रिटर्न है वो इनवैलिड हो जाएगी। ऐसे केस में आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल करके
जो भी डिफेक्ट है उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके ऊपर एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी बनेगी जो आपको पे करना होगा। एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी ये भी मैं आगे डिस्कस करूँगा कि कितना आपको पेनल्टी वगैरह भरना पड़ सकता है अगर आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल करते हैं। दोस्तों क्या यहाँ पे अपडेटेड रिटर्न भी डिफेक्टिव रिटर्न होती है? हाँ जी दोस्तों, अपडेटेड रिटर्न भी आपकी डिफेक्टिव रिटर्न होगी। सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A के अंदर ये रिटर्न फाइल होती है। और जो डिफेक्टिव रिटर्न का प्रोविजन है सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 के अंदर है, जहाँ पे बोलते हैं कि जो रिटर्न फाइल की गई है 139 सबसेक्शन 8A के अंदर वो भी कवर होता है। दोस्तों क्या यहाँ पे अपडेटेड रिटर्न भी डिफेक्टिव रिटर्न होगी? हाँ जी दोस्तों, अपडेटेड रिटर्न भी डिफेक्टिव रिटर्न हो सकती है। आपकी जो रिटर्न आपकी सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A के अंदर फाइल की जा रही है अपडेटेड रिटर्न, ये भी डिफेक्टिव हो सकती है, क्योंकि डिफेक्टिव रिटर्न के प्रोविजन के अंदर ये भी कवर होता है, जो उसकी लैंग्वेज है उसके अंदर कवर होता है। क्या अपडेटेड रिटर्न सबके लिए है? हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे अपडेटेड रिटर्न हर कोई फाइल कर सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, HUF हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, LLP हो, कंपनी हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, लोकल अथॉरिटी हो, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, वो सभी पर्सन यहाँ पे अपडेटेड रिटर्न यानी ITR U को फाइल कर सकते हैं। इस केस में ITR U फाइल होती है। क्या अपडेटेड रिटर्न लॉस के केस में फाइल किया जा सकता है? हाँ जी दोस्तों, अगर आपने ओरिजिनली रिटर्न फाइल करी है सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर, मतलब ड्यू डेट पे या ड्यू डेट के बाद बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न, उस केस में आपका लॉस है तो आप उस केस में अपडेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन आपका लॉस इंक्रीज नहीं होगा बल्कि लॉस डिक्रीज होगा। लॉस डिक्रीज हो जाएगा लेकिन इंक्रीज नहीं होगा, मतलब ज़्यादा लॉस डिक्लेयर नहीं कर सकते, लॉस कम डिक्लेयर हो सकता है, या फिर आप इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं लेकिन लॉस को आप इंक्रीज नहीं कर सकते अपडेटेड रिटर्न को फाइल करते हुए। क्या अपडेटेड रिटर्न बिना टैक्स लाइबिलिटी के फाइल किया जा सकता है? क्या दोस्तों यहाँ पे अपडेटेड रिटर्न बिना टैक्स लाइबिलिटी के फाइल की जा सकती है? हाँ जी दोस्तों, अपडेटेड रिटर्न बिना टैक्स लाइबिलिटी के फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, ठीक है, और उसको आपने फाइल नहीं किया सेक्शन 139 सेक्शन 1 के अंदर ड्यू डेट पे या ड्यू डेट के बाद, तो आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी है वो आपकी लगेगी। एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी को मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अगर आपका रेगुलर टैक्स 0 बनता है तो एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी भी नहीं बनती, क्योंकि एडिशनल टैक्स जो है वो रेगुलर टैक्स के ऊपर लगता है। जो भी रेगुलर टैक्स होगा उसके ऊपर एक परसेंटेज होती है एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी की। अगर रेगुलर ही 0 है तो एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनेगी। इस हिसाब से अपडेटेड रिटर्न विदाउट टैक्स या विदाउट एनी एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी के फाइल कर सकते हैं। इसमें फॉर्म कौन सा भरना होता है? मैंने आपको फॉर्म बताया, इसमें ITR U फाइल करना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी। अगर मैं अपडेटेड रिटर्न फाइल करूँ तो एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी अपडेटेड रिटर्न के लिए, ITR U के लिए क्या एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी होगी। तो दोस्तों देखो, इसमें एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी लगती है जो रेगुलर टैक्स बना प्लस इंटरेस्ट, उसके ऊपर अगर आपने असेसमेंट ईयर ख़त्म होने के बाद 12 महीने के अंदर ITR को फाइल कर दिया, ठीक है, तो उस केस में 25% की पेनल्टी लगती है एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी। रेगुलर टैक्स जो बना प्लस इंटरेस्ट उसको जोड़ के जो भी अमाउंट आया उसका 25% आपको पेनल्टी देनी होगी, लेकिन असेसमेंट ईयर ख़त्म होने के 12 महीने के अंदर करना होगा। और अगर 12 महीने का टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो उस केस में, मतलब कि 12 से 24 महीने के अंदर, क्योंकि अपडेटेड रिटर्न का टाइम पीरियड कितना है 24 महीने का, तो 12 से 24 महीने के अंदर अगर आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल करते हैं तो उस केस में जो एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी बनेगी वो 50% बन जाएगी। रेगुलर टैक्स और इंटरेस्ट का 50% आपको एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी यानी पेनल्टी पे करनी होगी अगर आप ITR U फाइल करते हैं तो। समझ गए दोस्तों, इसमें जो पेनल्टी है 25% असेसमेंट ईयर ख़त्म होने के बाद 12 महीने के अंदर आपने फाइल कर दी तो, और 50% की पेनल्टी 12 से 24 महीने के अंदर अगर आपने ITR U फाइल किया तो दोस्तों ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।